नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टीवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ टिया चौहान। और चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। सूरजपुर जिले में लगभग बीते 4 माह यानी जनवरी 2026 से अभी तक 40 बाल विवाह प्रकाश में आए, जिन्हें समय रहते रोका गया है, जिसमें अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर ही बीते 3-4 दिनों में 14 बाल विवाह रोकने में सफलता मिली है। वहीं नागरिकों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर के मार्गदर्शन में स्थानीय जिला न्यायालय से सामंजस्य स्थापित कर अब बाल विवाह के मामले आगामी दिनों में कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की जाएगी। जहां कम उम्र में बाल विवाह को लेकर जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन अजय मरकाम कहते हैं कि कम उम्र में बाल विवाह करने के बाद मां को गर्भावस्था में काफी दिक्कत आती है, कभी कभी तो मां की मौत हो जाती है। वही होने वाले बच्चों में कुपोषण व उनके औसत जीवन उम्र में भी कमी आती है। ऐसे में एक नाबालिग के विवाह का दर्द आने वाले पीढ़ियों को झेलना पड़ता है। इसको लेकर सामाजिक युवतियों का भी मानना है कि बाल विवाह को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और शासन प्रशासन के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में सहयोग करना चाहिए। स्टेट टीवी इंडिया न्यूज चैनल सूरजपुर जिला ब्यूरो चीफ सौरभ साहू की रिपोर्ट। बाल विवाह को लेकर ये राय है कि बाल विवाह पहले से तो कम हुआ है, लेकिन कहीं कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि बाल विवाह हो रहा है। बाल विवाह को शासन प्रशासन के द्वारा रोकना, जैसे रोका जा रहा है उसको सहयोग करना चाहिए। अगर कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह को देखा जा रहा है तो उसे आप रोके और शासन प्रशासन का मदद करें। आने वाली अलग हर पीढ़ी को प्रभाव पड़ता है। अगर पहला विवाह बाल विवाह अगर कम उम्र में शादी कर रहे हैं तो आने वाले पीढ़ी को एजुकेशन, शिक्षा, मतलब हर चीज का परेशानी होता है, क्योंकि वो खुद नाबालिग होते हैं और शादी करने के बाद उन अच्छे से परवरिश नहीं कर पाते हैं, और वो बच्चे का परवरिश अच्छे से नहीं करने के बाद वो बच्चा का भी ग्रोथ अच्छे से नहीं होता है। सर, बाल विवाह के मामले में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बाल विवाह में कई तरह के नुकसान हैं, कई तरह की हानियां होती है। जैसे होने वाली माँ को चूंकि कम उम्र की रहती है, शरीर पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ रहता, तो होने वाला बच्चा भी कमजोर होता है। साथ ही कम उम्र में होने से कई जो डिलीवरी के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ब्लीडिंग हो जाना, कुछ अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाना, इन सब की संभावना भी रहती है। साथ ही जो एक मेजर समस्या जो शिशु को होता है, शिशु भी कम उम्र का कम वजन का हो सकता है, और साथ ही उसके लालन पालन में कुछ कमियों के कारण बच्चा कुपोषित भी हो सकता है। तो ये कुछ मेडिकल कंडीशंस है जो बच्चा और शिशु दोनों को नुकसान होता है कम उम्र में शादी कर लेने से। क्या मानते हैं सर, आखिर बच्चे की जो जनरेशन है उससे? बिल्कुल, बाल विवाह तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कम उम्र में अगर किसी भी माँ को जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी किसी भी बच्चे के लालन पालन में, तो वो मदर के लिए एक लंबा बोझ रहेगा, जिससे वो अपनी बाकी गतिविधियां भी नहीं कर पाएंगी, और वो जो परिपक्वता होती है जो इससे कम उम्र में नहीं आ पाती, एक उम्र के बाद ही आ पाती है, उसकी वजह से वो बच्चे का लालन पालन भी नहीं कर पाएगी और आपकी पूरी पीढ़ी पिछड़ जाएगी। तो सभी से गुजारिश है कि बाल विवाह को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बाल विवाह को जितना ज्यादा हतोत्साहित हो सके उसे करना चाहिए। सर, बाल विवाह को रोक लगाएगी, कितने बाल विवाह को रोक और क्या कुछ नहीं कर? अभी कलेक्टर महोदय के द्वारा सभी विकास खंडों में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उड़न दस्ता दल में तहसीलदार, सीडीपीओ, थाना प्रभारी, चाइल्ड लाइन, जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला बाल विकास विभाग, पंचायत के सरपंच, सचिव और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रखा गया है। और सभी विकास खंडों में अभी अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर सभी विकास खंडों में टीम मौजूद थी, और इस समय में अभी अक्षय तृतीया के मुहूर्त में 13 बाल विवाह हम लोगों ने अभी तक रोका है। और अभी इस वर्ष 2026 में जनवरी से अभी तक 40 बाल विवाह रोके गए हैं। और जो भी सूचनाएं आ रही हैं, हमारा व्यक्तिगत सूचना तंत्र भी हम लोग विकसित किए हैं, उनके माध्यम से सूचना प्राप्त होती है। टीम तत्काल गांव में पहुंचकर और बाल विवाह रोके हैं। सर, कहीं ना कहीं एक चुनौती भी आती है बाल विवाह को रोकने में, जहां एक और जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, वैसे में आप लोगों को चुनौती भी आती है। क्या कुछ समझाई दी जा रही है और क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं कि बाल विवाह दोबारा? जागरूकता तो पर्याप्त हुआ है, सभी को मालूम है। हम लोग जहाँ बाल विवाह रोकने जा रहे हैं उनसे पूछ भी रहे हैं उम्र क्या है विवाह का, सबको मालूम है। लेकिन उसके बावजूद जिद पूर्वक, कहीं लड़की के जिद के कारण, कहीं परिवार की जिद के कारण, परिवार की कहीं परिस्थिति, उनके माता पिता नहीं है या पिता नहीं है या माता नहीं है, ऐसी परिस्थितियां आ रही है जिसके कारण वो विवाह कर रहे हैं, ऐसा हम लोग को समझ में आ रहा है। दूसरी बात यह है कि कलेक्टर महोदय के द्वारा और जिला कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा ये स्पष्ट निर्देश है कि अगर बाल विवाह होते हैं तो उसमें एफआईआर की भी प्रक्रिया की जा रही है। हम लोग अभी न्यायालय से भी, अभी चूंकि ये सीजन का समय है, सीजन के बाद जो सूचनाएं आएगी उसमें व्यादेश जारी कराने के लिए कलेक्टर महोदय ने ऐसा निर्देश जारी किया है। हमने कोर्ट में भी जाकर इसके लिए चर्चा की है।
जज महोदय बोली है कि आदेश जारी कर देंगे। तो अब हम लोग कोर्ट के प्रक्रिया में जा रहे हैं और यदि बाल विवाह की सूचना मिलती है तो सारा दस्तावेज ले जाकर हम कोर्ट में करेंगे और कोर्ट के आदेश से बाल विवाह रोकी जाएगी। तो इस प्रकार की प्रक्रिया हम बाल विवाह मुक्त सूरजपुर के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और कोशिश निश्चित रूप से कामयाब होगी। अगले साल हम बाल विवाह एकदम कम कर लेंगे।